हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनकी बेहतर तैयारी कराने के लिए लाए हैं हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, जो हमारे संख्याएं दे रखी है इनको क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित करना है। तो जैसा कि पहला दे रखा है कितना, 140, कितना दिया है 140, तो 140 के हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। जैसा कि 2 से, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 0। फिर किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ एक बचेगा, वहां पे आ जाए कितना हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस बार किससे काटेंगे, इस बार 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो हमारे 140 को जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या निकलेंगे, 140 के 2 की पावर 2 गुणे 5 की 5 गुणे 7। हमें इसके क्या करने थे, अभाज्य गुणनखंड करने थे। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 156, कितना है 156। पहले किससे काटेंगे, 2 से, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 ये हो जाएगा। फिर किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 अट्ठे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, 18 हो जाएगा, 2 नीमा 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा। अब इस बार किससे काटेंगे, इस बार 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 ये हो जाएगा, 3 तिया 9। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो हमारे 156 के जो गुणनखंड निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। हमें करना क्या था, इसके अभाज्य गुणनखंड करने थे। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि 306 तथा 314 का एचसीएफ जो है वो कितना है, वो 18 है। कितना है 18, तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या इसमें दे रखा है, इसमें दो संख्या है, दो संख्याओं में जिसका एचसीएफ दे रखा है 18, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें उसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या दे रखा है, 300 हमारा दे रखा है एचसीएफ किसका, 306 का और 314 का। कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमने एक सूत्र आपको बताया था कि जब भी ऐसा मतलब दो संख्याएं दे रखी हो, उनका एलसीएम या एचसीएफ दे रखा है, और अगर एलसीएम या फिर एचसीएफ ज्ञात करने को बोल रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। जिसमें हमारी पहली संख्या क्या है, 306 है। कितनी है, 306 है। और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 314। कितनी, 314 बराबर। अब इसे हमारे दे क्या रखा है, हमें एचसीएफ दे रखा है। कितना दे रखा है, 18, तो एचसीएफ की जगह पे हम 18 लिख देंगे, गुणे एलसीएम हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम को क्या करेंगे, एलसीएम को यहाँ पे लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 314 हो जाएगा। और बटे में जो 18 है वो इसके बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। तो हम इसको काटेंगे, देख रहे कि कोई कट रहा, 2 से अगर काटेंगे, 2 नीमा 18 हो जाएगा। 2 से जब काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 9। हम 9 से जब काटेंगे इसको, 9 एकम 9, और ये कितना का है 9 एकम 9। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 63। तो 9 सती कितना हो जाएगा 63। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 17 गुणे 314 बचेगा। तो हम 314 की गुणा हम 17 के साथ जब कराएंगे, तो कितना, 7 चक्कू 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 चक्कू 28। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 एकम 7 2 9 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर एक की गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा।
और एक एक दो और एक तीन हो जाएगा और तीन दो पांच हो जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है? एलसीएम बराबर हो जाएगा 5338। कितना हो जाएगा? 5338। हमें निकालना क्या था? हमें एलसीएम ही ज्ञात करना था, जो कि हमारा ये निकला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है? ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे, इसका जो अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो इसका हम अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे? अपोजिट माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो पी बटे क्यू के रूप में होती है। तो इसे जो हमने परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे हम पी बटे क्यू के बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्लस रूट 3 बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू। तो जहां पे पी बटे क्यू है वो क्या है? पी व क्यू सह अभाज्य। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। जहां पर Q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, मतलब कि Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो जो सहभाज्य संख्या होती है, सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 होता है, उन्हें हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रूट का 3 है ये, इसको हम यहाँ अलग कर देंगे, बाकी इसके पास जो भी है इसको ले जाएंगे बराबर के उधर। तो यहाँ पे रूट 3 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? P बटे क्यू। यहाँ पे लिखा है, यहाँ 5 था प्लस का, तो जो बराबर का तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो रूट 3 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P माइनस 5 क्यू बटे क्यू, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट 3 के बराबर क्या हो गया? P माइनस 5 क्यू बटे क्यू, जो कि ये क्या है? अतः P माइनस 5 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब जे P माइनस 5 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि रूट 3 जो है वो भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बराबर में लिखी है। तो बराबर में वो चीज लिखी है तो सेम दोनों बराबर होती है। तो हम रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि तब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः यह हमने इसका अपोजिट माना था, इसलिए यह इस प्रकार का सिद्ध हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या होगी? 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यही सिद्ध करना था
कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, वो हमेशा क्या रहती है, हमेशा अपरिमेय ही संख्या रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए 2 माइनस 5 रूट एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था, हमें प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। बाकी सेम क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे हम क्या मानेंगे, फिर से मानेंगे, माना 2 माइनस रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसे परिमेय संख्या मानेंगे तब इसके बराबर हम लिख सकते हैं P बटे Q। जहां पे जो P बटे Q है क्या है, P व Q शाह अभाज्य क्या है, शाभाज्य संख्या है, शाभाज्य संख्या है। जहां Q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, मतलब Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या है, जो रूट के अंदर संख्या लिखी होती है उसके पास में जो भी संख्या लिखी होती है उसको उसके पास से हम हटा देते हैं, केवल जो रूट की संख्या होती है सिर्फ उसको हम अलग रखते हैं। तो यहाँ पे रूट के 5 के पास में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे जो रूट 5 बचेगा, रूट 5 बराबर हो जाएगा P बटे Q। इसको हम उधर कर दिया और इसको हम इधर लाए, तो ये इधर प्लस का था, ये इधर जाएगा माइनस का 2। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अब होगा रूट के अंदर 5, जब इसको सही करेंगे P माइनस 2Q हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, Q। अतः P माइनस 2Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह विरोधाभास, क्या, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्या हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि इसको हमने क्या माना था, अपरिमेय था, आंसर परिमेय मान लिया था, इसलिए यह हुआ। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हम कह सकते हैं, अतः कितना दे रखा था, 2 माइनस का रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या, क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमें यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, सिद्ध करो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या है, रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, इसको भी हम क्या मानेंगे, इसको परिमेय मानेंगे। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है। जब परिमेय हमने मान लिया है तब इसके बराबर क्या क्या लिखेंगे, P बटे Q। जहां पे जो P बटे Q है वो क्या है, सहअभाज्य, P व Q एक सहअभाज्य, क्या है, सहअभाज्य, सॉरी रुको, क्या है, सहअभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या है।
क्यू नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। ये हमें जरूर लिखना है। और हमने आपको बताया था जो शाबाश संख्या होती है वो क्या होती है, जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम शाबाश संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तब क्या होगा, रूट के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ P बटे Q के ऊपर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वहां पे क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। तब यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे 2। क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे इसको हम दे देंगे समीकरण 1। क्या दे देंगे, समीकरण 1। अतः P स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है, 2 से विभाजित है, क्या है, 2 से विभाजित है। जब P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं जो P भी होगा क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो P भी क्या होगा, 2 से विभाजित, क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे अगर 25 का होल स्क्वायर लिखा है और बट्टे में दे रखा है 5, अगर 25 का होल स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो फिर वहां पे क्या है, 25 भी हमारा 5 से कटेगा। सेम वही यहाँ पे अगर P स्क्वायर यहाँ पे कोई संख्या होगी और अगर P स्क्वायर अगर 5 से विभाजित 2 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, P भी जो होगा वो 2 से विभाजित होगा। आगे हम क्या करेंगे, P की जगह माना, पुनः माना क्या मानेंगे, P बराबर 2m, P बराबर मानेंगे 2m। जो P का मान है, P का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर जो P का मान है समीकरण 1 में रखेंगे, किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो P का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 2m, 2m क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या है, बटे में 2 है, तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा। बटे में कितना बचेगा, 2, 2 से हम काट देंगे 4 को, कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा Q बराबर कितना निकलेगा, Q बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा था, 2m, 2m। अगर हम m स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे 2, क्योंकि जो 2 था यहाँ पे इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, m स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं m स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 2। क्योंकि Q स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है, क्या है, 2 से विभाजित है। तब Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्या होगा, तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित है। तो हमारा Q स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो यहाँ पे क्या है, तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 व समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 सिद्ध होता है कि जो
जो इसका मान है वो क्या है, एक से ज्यादा है। समीकरण एक में और समीकरण दो का जो मान है वो एक से ज्यादा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह विरोधाभास, क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमने इसको गलत माना था, इसीलिए यह यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः कितना था, √2, √2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। हमें यही सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि 2√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सेम इसको क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए देगा तो हम क्या करेंगे, उसको अपोजिट इसको मानते हैं। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या माना है तो इसको क्या लिखेंगे, 2√3 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे, P/Q। जहां पे जो P/Q है वो क्या है, P व Q एक सहअभाज्य, क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हमने बताया था आपको, जो रूट के अंदर संख्या लिखी हो तो इसके पास में जो भी लिखा होता है उसको वहां से हटा देते हैं। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, √3 बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे तो किसमें है, गुणे में है, तब यहाँ पे ये गुणे में लिखा है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे में। P/में हो जाएगा 2Q। क्या हो जाएगा, P/2Q। अतः P/Q 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब P/2Q एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि √3 जो है वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, क्या है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने इसे क्या था, जो था अपरिमेय, तो इसको हमने क्या माना था, परिमेय, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 2√3 एक अपरिमेय, क्या, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने सिद्ध कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को ज्ञात कीजिए।
क्या हमें करना है, इसमें परिमेय संख्या जो है उनका दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 13/31/25, ये हमारा दे रखा है 31/25। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हर होता है उसके हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। देखते हैं 31 और 25 के। तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 5 25, फिर किससे डिवाइड करेंगे, फिर से इसे 5 से डिवाइड करेंगे। किससे, 5 से। तो 5 कम 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 25। फिर भी इसको हम फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे। फिर 5 से जब काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 25। फिर जब 5 से इसे डिवाइड करेंगे 5 25, 5 इक्का 5। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। इसके फैक्टर क्या निकले, 5 की पावर 5। क्या इसके फैक्टर निकले, 5 की पावर 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13/5 की पावर 5। और हमें क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार को ज्ञात, हमें क्या है, दशमलव प्रसार इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर हमने किए, इसकी 5 की पावर 5 निकले। तो हम ऐसे तो इसके दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहा था जो हर होता है उसमें क्या होता है, जब दशमलव प्रसार शांत मतलब शांत या मतलब अशांत तब ज्ञात करते हैं, तो वहां पे हर में क्या होना चाहिए, 5 की पावर m और 2 की पावर n, इस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल 5 तो दे रखा है पर 2 तो है नहीं, पर 2 क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसको 2 की पावर 5 से नीचे भी गुणा कराएंगे और ऊपर भी 2 की पावर 5 से गुणा कराएंगे। तब यहाँ पे इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुणे 2 की पावर 5 हो जाएगा। और नीचे क्या है, पावर पावर इसकी हम कावन ले लेंगे। तो हम इसकी जब 5 कावन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुणे 2 की पावर 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। आगे देखते हैं, आगे क्या है, तब 13 और कितना है, 2 की पावर 5। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 5। तो इसको हम 2 5 बार लिख सकते हैं। जब इनके हम गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे कितना होगा, 32, 32 की गुणा कराएंगे हम, यहाँ पे कितना है, 13, 13 के साथ। तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 9 2 कितना होता है, 9 2 11 होता है, 11 का 1 हो जाएगा और 3 1 4। जब हम 2 की पावर 5 से और 13 की जब गुणा कर रहे थे, यहाँ पे कितना आता है, 416। कितना, 416, 416। नीचे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5। कितना हो रहा है, 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 है, तो हम यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, 416 बटे, तब यहाँ पे 10 की पावर 5 लिखे, इसके मतलब इसमें 5 जीरो होंगे। कितने, 5, 2 3 4 5। तो हमें इसमें निकालने का दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना था, मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने नीचे जीरो होते हैं उतनी संख्या, जितने नीचे हर में जीरो होते हैं और अंश में उतनी संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। पर यहाँ पे जीरो कितने हैं, यहाँ पे जीरो है 5 और ऊपर संख्याएं कितनी दे रखी, ऊपर संख्या दे रखी 3। तो वहां पे हम पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद लगाएंगे। तो वहां पे क्या हम करेंगे, 416 के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, 5 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो 3 संख्याओं के आगे हम क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। 5 संख्याएं बन गई। 5 संख्या के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा, इस प्रकार होगा, 0.00416। यही हमें निकालना था। और अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 31 बटे, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन। कितना है, 31 बटे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है।
यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे इनकी जो घातें हैं वो सेम तो है नहीं, तो इनको हम पहले क्या करेंगे, इनकी घातें हम सेम करेंगे। तो घातें सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से हम नीचे भी गुणा कराएंगे और 2 से ऊपर भी गुणा कराएंगे। जो हम हंस में करते हैं वही हम हर में करते हैं। अगर हम 2 से 2 काट देंगे, सेम पहले जैसा ही लिखा है, इसलिए हम केवल अंश और हर में केवल स्पेशल गुणा नहीं करा सकते, जो भी करेंगे अंश और हर में दोनों से करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 62। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और गुणे 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे क्या है, जो घातें इसकी है वो सेम हो गई। तब घातें सेम होती हैं, उन्हें हम कॉमन ले सकते हैं। तो इनको हम जो घातें हैं वो कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 62/2 गुणे 5 हो जाएगा, की घात कितनी होगी, 3। तब इसकी घात हो गई 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 62 जब ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 की घात कितनी है, 3 है। तब 10 की घात 3 है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 62/3 जीरो इसमें लगा सकते हैं। तब 3 जीरो लगा रहे हैं, इसमें ऊपर संख्या कितनी दे रखी है, 2 रखी। हमने अभी बताया था आपको कि जितने नीचे जीरो होते हैं उतने जीरो हटा करके ऊपर उतने संख्याएं वाले पॉइंट लगा देते हैं। पर यहाँ पे जीरो कितने हैं, 3 है। यहाँ पे कितने संख्या है, 2 दे रखी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे हम 62 लिखने के बाद एक जीरो लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे और फिर जीरो लगा देंगे, तो हमारा 2 दशमलव प्रसार होगा वो निकल के आ जाएगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना लंबे विभाजन प्रतिक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या दशमलव प्रसार है या अशांत आवृत्ति है। तो हमें इनके क्या करने हैं, बताना है आपको कि जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्याओं का, शांत है फिर या फिर अशांत है। तो हम देखेंगे कैसे इन्हें कैसे बताइए कि शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 बटे कितना लिखा है, 1600। ये हमारा क्या पहला क्वेश्चन है, कौन सा, पहला। तो जो हर में होता है उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। पहले फैक्टर करेंगे 1600 के जो फैक्टर करेंगे, पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16 होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 800 के 2 से काटेंगे 400 हो जाएगा। इस बार किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। जब तक 2 से कटता रहेगा, जब तक हम 2 से उससे काटते रहेंगे। तो फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 100 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 50 बचेगा। इस बार फिर 2 से हम काटेंगे तो हो जाएगा 25। जब हो गए यहाँ पे 25, अब किससे काटेंगे, अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो इस बार काटेंगे हम 5 से, क्योंकि 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसलिए हम काटेंगे 5 से। जब 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा, फिर काटेंगे 5 से। तो हमारे इसके गुणनखंड क्या निकले, 2 की पावर 2 कितनी बार है, 2 4 5 बार, 6 बार है। तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, गुणे 5 की पावर 2। जो हमारे गुणनखंड निकले हैं 2 की पावर 6 और गुणे 5 की पावर 2। तो हम 1600 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 15 बटे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। ये इसके गुणनखंड निकले। अब इसे हमें ज्ञात क्या करना था, हमें निकालना था ये कि जो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार है वो हमें ज्ञात करना था, शांत है या फिर अशांत है। हमने आपको वीडियो से शुरुआत में बताया था कि जब किसी हर के फैक्टर में अगर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m इस प्रकार का है, अगर उसके हर के फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है और उसकी कुछ घात है या फिर नहीं है, तो वो क्या होंगी, उनका दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता। अगर उनके हर में अगर 2 और 5 नहीं आ रहा, मतलब जैसे कि 3 आ रहा, 7 आ रहा, इस प्रकार अगर आ रहा, तो वो दशमलव प्रसार उनका शांत नहीं होगा। शांत कब होगा, शांत जब ही होगा तो उनके हर में 2 गुणे 5 होगा। अगर 2 और 5 अगर मिल रहे हैं, अगर केवल 2 दे रखा है तब भी शांत होगा, अगर केवल 5 दे रखा है तब भी शांत होगा, अगर दोनों में से 2 दे रखे हैं तो दोनों क्या होगा, फिर भी शांत होगा, अगर दोनों से अगर कोई भी नहीं दे रखा तो वहां पे क्या होगा, अशांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, दूसरा वाला 17/8। जब हम 8 के फैक्टर करेंगे कितना होगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2,
तो 2 की पावर कितनी निकली 3। अब जहां पे हम 17 की जगह पे 17 8 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। अब जहां पे क्या है 17 बटे 2 की पावर 3 है। अब इसमें क्या है 5 तो दे नहीं रखा, तो हम 5 नहीं दे रखा तो वहां पे क्या करेंगे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। जब भी किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे जब 1 हो जाएगा तब 2 की पावर 3 के साथ 2 की पावर 3 के साथ 1 की गुणा कराएंगे तो वहां पे क्या है जब भी किसी संख्या के साथ 1 की गुणा कराते हैं तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे 0 5 की पावर 0 हम लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगी एक शांत परिमेय संख्या हो जाएगी। हमने कहा था आपको मतलब अगर केवल 2 या केवल 5 दे रखा फिर भी वो शांत होगी, तो यह क्या होगी यह शांत होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि इससे हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वहां पे क्या था केवल रूट के अंदर 2 था, यहाँ पे कितना है 3 है। संख्याएं कोई भी दे रखी हो मेथड एक ही रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब माना कितना है √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब इसे परिमेय संख्या हम मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा P बटे Q। जहां पे हम लिखेंगे क्या P व Q एक सहअभाज्य, क्या है सहअभाज्य संख्या, क्या है सहअभाज्य संख्या है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या करें दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब यहाँ क्या है दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा √3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा और P बटे Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल 3 बचेगा, 3 बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। जब जहां पे Q का मान निकालेंगे Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे 3। जो 3 यहाँ पे था यहाँ पे हो गया Q स्क्वायर और 3 ये बटे में आ गया, तो इसको हम समीकरण दे देंगे 1। क्या दे देंगे समीकरण इसे 1 दे देंगे। आगे देखते हैं अतः क्या है यहाँ पे P स्क्वायर, P स्क्वायर क्या है 3 है, यहाँ पे 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, क्या है 3 से विभाजित है। तब P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो चूंकि हम कह सकते हैं P भी क्या होगा P भी 2 से विभाजित होगा। क्या होगा ये भी क्या होगा सॉरी यहाँ पे 3 है, ये बार बार 2 याद आ जाता है, यहाँ कितना है 3 है यहाँ पे। तो यहाँ क्या P भी 3 से क्या होगा विभाजित होगा। पुनः मानेंगे हम पुनः माना P बराबर क्या मानेंगे 3m। जो P बराबर 3m माना है, जो P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो P का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, जब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q स्क्वायर
बराबर हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में बचेगा 3, कितना 3। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9, 9m स्क्वायर हो जाएगा और बचे में 3, 3 से 9 को काट देंगे कितना होगा 3, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर। m स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 3, इसे हम समीकरण दे देंगे 2, कितना दे देंगे, इसे समीकरण नंबर हम 2 दे देंगे। जब m स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकला है, क्यू स्क्वायर बटे 3, इसे हम समीकरण 2 दे देंगे। अतः समीकरण 1, क्या समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि जो इसका मान जो है वो 2 क्या है, 1 से ज्यादा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है जो इसका मान जो है वो 1 से ज्यादा है। अतः अतः यह विरोधाभास, यह विरोधाभास क्या, यह विरोधाभास हमारी क्या, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। हमें यही सिद्ध करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसको क्या किया, सिद्ध कर लिया। जब यहाँ पे रूट कोई भी संख्या अगर 3 दे रखी, 2 दे रखी, 5 दे रखी, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। वहां पे क्या है, मेथड सेम रहेगा, संख्या कोई भी दे रखी हो लगेगा सेम एक ही। वहां पे क्या, अगर 3 की जगह अगर 5 दे रखा है तो वहां क्या लिखेंगे, 3 की जगह 5 लिख देंगे। अगर 5 की जगह पे 7 दे रखा है तो 7 लगा देंगे। तो बाकी जो मेथड होगा लगाने का वो एक सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।